परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुकाते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमारी सृष्टि की है, जो हमारा पिता है। हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए हैं राजा इस इतवार के दिन में। परमेश्वर तू पिछले पूरे 1 महीने हमारे साथ रहा। इस नए महीने में तूने प्रवेश करने के लिए सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर जी, कितने लोग हैं राजा जो इस महीने को नहीं देख पाए, लेकिन तूने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर, उन हर एक उपकारों को सोचते हुए ओ परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय के साथ तेरे चरणों में आए हैं राजा। आज जब हम तेरी आराधना करें परमेश्वर, तो स्वर्ग के दरवाजों को खोल के हमारे बीच में मौजूद हो जा। परमेश्वर, हर एक शैतान के बंधनों को परमेश्वर तू तोड़ दे। ओ राजा, स्वतंत्रता के साथ तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर। परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं उन सबको आशीषित कर। परमेश्वर, तेरा भय हमारे जीवन में रहने के लिए तू हमें सहायता कर। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, जब हम मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी उपासना करें परमेश्वर, हमको परमेश्वर तुझे महसूस करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, अगर आज सुबह के वक्त में कोई भी अंधकार की ताकतें हमें तेरी आराधना करने से रोक रही है, उन सब को तू नष्ट कर दे राजा। ओ परमेश्वर, हम तेरे सारे उपकारों को परमेश्वर सोचते हुए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए राजा। वो आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तुझे सारा आदर और महिमा देने के लिए, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर, ओ राजा तुझे स्तुति की बलि देने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, हम इस लायक नहीं है कि हम तेरी आराधना करें राजा। हम इस लायक नहीं हैं कि तेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, लेकिन तूने हमें चुन के रखा है परमेश्वर। ओ राजा, उस दलदल की कीच से राजा, उस सत्यानाश के गड्ढे से तूने हम सबको उभारा है राजा। हमें चट्टान पे खड़े करके हमारे पैरों को मजबूत किया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे। जब हम कुछ गीतों को गाएं परमेश्वर, हर एक गीत के महत्व को और उसके अर्थ को समझते हुए गाने के लिए तू सहायता कर राजा। वो हर एक भाग में परमेश्वर तू हमारे साथ रह राजा। वचनों से तू बातचीत कर राजा। हमारा ध्यान, हमारा दिल, हमारी सोच सिर्फ तेरे ही ऊपर लगी रहने पाए राजा। सच्चे दिल से तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, बस यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर ने हम सबको इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए सहायता किया। क्या सुंदर सौभाग्य है। कितने लोग पिछले रात को तो जिंदा थे, लेकिन आज सुबह को नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने इस नए महीने के पहले हफ्ते में हम सबको प्रवेश करने के लिए सहायता किया। आइए धन्यवाद के साथ कुछ गीतों को परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मिलकर इस गीत को गाते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। ये गाऊंगा ये दिन
हमारे जीवन में एक अच्छा, एक भला परमेश्वर रहा, वो हमारे जीवन में एक पिता के समान रहा और हमें उसके नाम को और ऊंचा उठाना चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। मिलकर बुलंद आवाज के साथ इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम ऊंचा करते वक्त
हमें तारदार बजाते हुए, बांसुरी और नरसिंगे फूंकते हुए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए। और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम गीत गा के उसकी आराधना करें। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। ये गीत हमें दाऊद के बारे में दर्शाता है। जैसे दाऊद परमेश्वर के चरणों में नाचा और उसने नाचते उस परमेश्वर की आराधना की। आइए आज सुबह के वक्त में भी उस दाऊद के समान नाचते हुए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं
परमेश्वर आज सुबह के वक्त में राजा उस दाऊद के समान परमेश्वर अपने आस पड़ोस को परमेश्वर अपने सराउंडिंग्स को भूलते हुए हमारे पास में कौन है या फिर हमें कौन देख रहा है उन सब को अलग रखते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर उस दिनों में वो दाऊद किसी भी बात की फिक्र नहीं कर रहा था, वो बस तेरी आराधना करने में स्तुति करने में वो मग्न था राजा। आज सुबह के वक्त में भी परमेश्वर जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें राजा, उस दाऊद के समान परमेश्वर हर एक बातों को भूलते हुए तेरे में मग्न होने के लिए हमें सहायता कर राजा। वो परमेश्वर तेरे में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए राजा तू सहायता कर परमेश्वर। आइए हम सब खड़े होकर उस परमेश्वर की आराधना करें और उसके उपहार को और उसके उपकारों को सोचते हुए उसको स्तुति दें, उसको महिमा दें, उसको आदर दें, उसकी प्रशंसा करें। जितना भी हम उसको धन्यवाद दें उतना ही कम है, क्योंकि पिछले दिनों में परमेश्वर के उपकार हमारे जीवन में अनेक थे। वो हमारे साथ रहा, वो हमारे जीवनों में एक बादल के समान हमारे जीवन में था। जैसे उस महान परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को चलाया, उसी प्रकार वो परमेश्वर हमको इसी वक्त तक चलाते हुए लाया है। जरा सोच के तो देखिए कि हम इसके लायक हैं, लेकिन फिर भी उस महान परमेश्वर ने हमको चुन के रखा है, अपना बेटा बेटी बनाया है। उन सारे उपकारों को सोचते हुए हाँ परमेश्वर हमारा दिल ओ राजा खुशी से उभर रहा है राजा। तेरे हर एक उपकारों को परमेश्वर सोचते हुए, तेरे हर एक भलाइयों को सोचते हुए राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर अगर आज हम जीवित हैं राजा, अगर आज हम परमेश्वर खड़े हुए हैं, तेरी महान अपरंपार करुणा का फल है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है राजा, हमारे बीच में विराजमान है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरे नए महीने में तू हमारे साथ रहे राजा। ओ परमेश्वर तेरे नाम को परमेश्वर और ऊंचा उठाने के लिए, तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। इस महीने में राजा निरंतर प्रार्थना में लगे रहने के लिए उस दानियल के समान राजा, जैसे वो तीनों पहर परमेश्वर तेरे चरणों में बैठता था राजा, वैसे बैठने के लिए तेरी स्तुति करने के लिए तो हमें सहायता कर राजा। उस मरियम के समान राजा, उस उत्तम भाग को हमें राजा चुनने के लिए सहायता कर परमेश्वर। ओ राजा, ओ परमेश्वर हम तेरे सारे उपकारों को सोचते हुए धन्यवाद देते हैं राजा। तू स्तुति के योग्य है राजा। तेरी स्तुति करने के लिए हम आए हैं परमेश्वर। हमारे इस स्तुति की भेंट को ग्रहण कर राजा। हम अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित करते हैं राजा। हाँ परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में हम जितना भी तुझे धन्यवाद दें, जितना भी तेरी स्तुति करें, वो सब कम है परमेश्वर। ओ हालेलुया परमेश्वर। तू ही है
पाए राजा, तेरी प्रशंसा होने पाए परमेश्वर। इस नए महीने में परमेश्वर तो हमारे साथ रहे राजा। हमारे परमेश्वर कार्य करते समय वो परमेश्वर बाहर जाने के वक्त परमेश्वर हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारे घर के काम करते वक्त परमेश्वर तो हमें साथ रहे परमेश्वर। हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर तुम्हें बचा के रख, अपने पंखों के तले राजा में छुपा के रख। ओ परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें इस साल में दूसरे महीने में पहले हफ्ते में आकर आपसे मुलाकात करने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हमें अच्छी गीत गाकर आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको सामर्थ्य दिया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले महीने में प्रभु ने हमको संभाल कर चलाया है, हमें हर किस्म के बाधा से बचाया है, बीमारी से बचाया है, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु हमारे प्रार्थना को सुधी लिया है, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद करना प्रभु को बहुत पसंद है। जो प्रभु ने हमको दिया है, जो प्रभु ने हमारे लिए कुछ भी किया हो, उसके मुताबिक हम उसको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ हम धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु हमको जो कुछ भी दिया है, सब चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद करना बहुत बहुत आवश्यक काम है। चलिए हम वचन की ओर अपने ध्यान बढ़ाते हैं। यिर्मयाह का किताब 31:9। यिर्मयाह का किताब 31:9। वे आंसू बहाते हुए आएंगे, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे, और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से, हाँ देखिए, आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के द्वारा कहाँ जाएंगे? उसके भवन में जाएंगे। यह महीना हमारे लिए प्रार्थना का महीना है। हमारे कलीसिया में दूसरे महीने, ये फरवरी का महीना में हमारे लिए विशेष प्रार्थना होता है। उपवास करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। 21 दिन का प्रार्थना पर हम सब लोग लगे रहते हैं। तो प्रभु ने हमें ये वचन दिया है कि जो भी आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मेरे चरणों में आते हैं, तो प्रभु कहते हैं मैं उनको चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा? मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिसमें ठोकर ना खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमको ऐसे चौरस मार्ग में ले जाएंगे ताकि हम कहीं भी ठोकर ना खाए, कहीं भी हम गिर ना जाए, कहीं भी हम भड़क ना जाए, क्योंकि हम अपने आंसुओं के द्वारा, हमारे गिड़गिड़ाने के, हमारे प्रार्थना के द्वारा हम उसके चरण में आए हैं, और वह हमें चलाने वाला चरवाहा है। जैसे भेड़ों को चरवाता है, हमें भी उसके हाथों के बीच में, अपने हथेली में रखकर, हम अपना हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला प्रभु हमारे साथ है और कहता है, हाँ मैं तेरे प्रार्थना को स्तुति लेता हूँ, और जो भी कार्य के लिए तू आंसू बहाते हो, उसके लिए मैं ज़रूर उत्तर दूंगा। हाँ, हमारे प्रभु हमारे लिए उत्तर देने वाले प्रभु है। वो जीवित प्रभु है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, वो हमारे आंसुओं को पोंछ सकता है। हमारा प्रभु
जीवित प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम निर्गमन के किताब में जब हम जाते हैं, निर्गमन के किताब 2:24, निर्गमन की किताब 2:24 वाला वचन पढ़ते समय, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, ईसाक और याकूब के साथ बांधी थी, वो उसको स्मरण किया। हालेलुया। अब्राहम, ईसाक, याकूब के साथ जो वाचा बांधी थी उसको स्मरण किया। देखिए इस इस्राएली लोग जो रोते हुए ऐसे करहा रहे हैं, उनका आंख में आंसू सूख गया है, उनका तकलीफ इतना है, उनकी मजबूरी इतनी है कि उनको रो भी नहीं सकते, तो वह करहा रहे हैं। उनके मुंह से एक लंबी सांस आ रही है, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत कठिन, कड़वापन से भरा हुआ था। अगर आप आगे के किताब में देखेंगे तो हम जान सकते हैं कि याकूब के समय पर उन्होंने यूसुफ के कारण मिस्र देश में आए थे। जब वे मिस्र देश आ रहे थे तो उनको तो बुलावा तो आ गया था, लेकिन याकूब परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं मिस्र देश जाऊं या नहीं? तो प्रभु ने उसे कहा, तू जा, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे को बहुत बड़ा झुंड बनाऊंगा और फिर से मैं कनान देश में तेरे को लाऊंगा। तो ये वाचा उन्होंने बांधा था। इस लोग, अब जब हम मिस्र देश में जो लोग रहते हैं वह लोग शायद भूल गए होंगे, क्योंकि वह 400 साल से भी अधिक हो गया था। वह बहुत सारे पीढ़ी उसके बाद आ गए थे। उनके पुरख लोग उसको बताया नहीं बताया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा प्रभु जो वाचा देता है उसे पूरा निभाने वाला प्रभु है। जो वाचा उसने दिया उसे पूरा का पूरा निभाना चाहता है। कभी भी उसका वचन नहीं तो वाचा अधूरा नहीं रहता। हमारा प्रभु जो कहता है उसे करके दिखाता है। जैसे उसने कहा मैं इस लोगों को फिर से लाऊंगा, तो अभी ये लोगों का करहाना सुनकर प्रभु कहता है मैं इनको फिर से मिस्र देश से बाहर निकाल के लाऊंगा। और कैसे लाऊंगा जानते हो? मेरे बहुत बड़े हाथ के द्वारा, मेरे बहुत बड़े असंभव कार्य को चमत्कार दिखाकर मैं वहां से उनको लाऊंगा। वो लोग खाली हाथ नहीं आएंगे, बहुत बड़ा लूट लेकर आएंगे, सोना चांदी सब कुछ लेकर आएंगे। हाँ, जैसे उसने कहा वैसे ही मिस्र के लोग से सब कुछ उन्होंने छीन कर इस्राएली लोग बाहर आए थे। आप जानते हैं, हाँ, जब वह बाहर आए तो बहुत खुशी से अपना जो आटा गूंद कर रखा था उसे रोटी भी नहीं बनाया, उसे गठरी बांध कर ले आए थे। उतना जल्दी वहां से निकल रहे थे, रातों रात वो निकल रहे थे। लेकिन क्या हुआ जानते हो? जब वह लाल समुद्र के पास आए, लाल समुद्र के पास आते समय उनको चारों तरफ से घेरा गया। आगे तो लाल समुद्र था, दोनों तरफ तो पहाड़ी थे और पीछे से फिरौन की सेना उनको पीछा करके आ रही थी। तो फिर से वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, फिर से रोने लगे, हमें क्यों यहां लाया? हमें मरवाने के लिए लाया क्या? हम वहां रहकर
कुछ तो काम कर कर, हम तो कुछ खाकर अपना जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमें यहाँ आकर क्यों मरवा रहा है? लेकिन मूसा का विश्वास थोड़ा भी कम नहीं हुआ, वह अटल रहा, प्रभु के वाचा में वो अटल रहा और वह प्रभु की ओर देखा, पूछा, हे प्रभु मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, हाँ, मैं आपको एक नया मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया। यशाया का किताब 30 का 21 पढ़ के देखिए। और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखो, जब हम समझ नहीं आता कहाँ जाएं, दाएं और बाएं कहाँ जाएं, तो हमारे प्रभु जो हमको चलाता है वह कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर आप उसकी वाणी सुनते हो, अगर आप उसके शब्द को कान लगाकर सुनते हो, तो आपके कान में जरूर उसका वचन आपको सुनाई देगा, क्योंकि हमारा प्रभु बोलने वाला प्रभु है। जो हमको चलाता है वो गूंगा नहीं है, वो बोलता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे मिस्र से इस्राएली लोगों को बाहर ले आकर एक नया मार्ग से उनको गुजरने के लिए सामर्थ्य दिया है, वैसे इस महीने में प्रभु हमको सामर्थ्य देकर आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बातें करेगा। उस बात को सुनने के लिए आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, उसके चरण में आकर आपको बाढ़ जोना चाहिए, अपने कान को शुद्ध करके अपने कान को उसकी आवाज सुनने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। और जब वो बोलता है, जब वो वचनों के द्वारा आपको बताता है, तो उसके स्मरण करके अभ्यास करना चाहिए, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। अगर आप जाएं जैसे मूसा ने किया, देखिए इससे पहले या इसके बाद किसी ने समुद्र को 2 भागा चीरा नहीं, लेकिन इनके दिनों में ऐसे हुआ। एक नया मार्ग दिखाने वाला प्रभु हमारे साथ है, जो हमको चलाता है, जो हमारे आंसुओं को पोंछता है, जो हमारे प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए निर्गमन का 3 का 8, निर्गमन 3 का 8 वचन पढ़िए। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि मिस्रियों के वश से आपको छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तो लोग खिल्ली उड़ाने के लिए कहते हैं, दूध कैसे बहेगा, मधु कैसे बहेगा, वो नदी थोड़ी ना है। हाँ, जो देश प्रभु ने हमारे लिए पहले से सब कुछ बना के रखा है, रचा कर रखा है, वह बड़ा देश है और एकदम हरियाली देश है। उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, जो आप विश्वास भी नहीं किए होंगे। आपके दिमाग में उसके बारे में कुछ भी आप नहीं जानते, क्योंकि वह बहुत बड़ा देश है और वह एकदम उपजाऊ देश है। देखिए, ये इस्राएली लोग जब जासूस भेजे थे, तो वहां से आते समय उन्होंने अंजीर का फल लाए और एक गुच्छा अंगूर लाए, जिसे 2 आदमियों ने उठा कर लाया। हमारा देश का अंगूर कितना होगा? 2 उंगली में उठा लेंगे, लेकिन हमारे
प्रभु ने जो देश हमारे लिए तैयार करके रखा है, उस देश का अंगूर एक गुच्छा उठाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत है। तो देखिए प्रभु ने हमारे लिए कितना अच्छा जगह हमारे लिए तैयार करके रखा है। तो इसी मुताबिक हमारे आने वालों दिन भी बहुत अच्छा दिन होगा जब हम उसके बात के अनुसार हम जाएं। देखिए 1 सामुएल 1 आयर का 10वां वचन। और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने मन्नत मानने लगी। बहुत दुखी औरत थी। कौन? ये अन्ना। हन्ना बहुत दुखी औरत थी क्योंकि वह बाँझ थी। ये तो हम सब जानते हैं। तो इससे पहले कहा है कि ये लोग हर साल कहाँ जाते थे? प्रभु के भवन में हर साल भेदी चढ़ाने के लिए जाते थे। जब जब वो जाते थे तब तब ये अन्ना हर समय रोते हुए बिना खाए, बहुत दुखी औरत दुखी मुंह से चली आती थी। थोड़ी भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसके सौतन उसे इतना चुभाती थी कि अन्ना को थोड़े देर भी उसे खुशी से रहने ना देती थी। हर बार कोई ना कोई बात से ऐसे कांटे जैसे चुभते रहती थी। लेकिन इस साल अन्ना का प्रार्थना बदल गया। क्यों बदला जानते हो? हाँ, अन्ना का प्रार्थना ऐसे बदल गया कि वह कहती है यहाँ के लोग जो याजक लोग हैं, जो मेल बलि चढ़ाने आते हैं, वह लोग सब लोग दुखी रहते थे क्योंकि यहाँ के याजक लोग लुच्चे थे। वचन कहता है बहुत लुच्चे थे। प्रभु के प्रीति से वो बलि नहीं चढ़ाते थे। लोग इतना बेचैन हो गए, उनको ये बलि चढ़ाना बहुत कड़वा लगा। ये सब देखकर अन्ना का प्रार्थना बदल गया। वह कहती है, हे प्रभु, अगर तू मुझे एक मर्द बेटा देगी, एक मर्द बच्चा देगा, तो मैं उसको तेरी ही भवन में छोड़ दूंगी। उसके जीवन भर तेरी सेवा करने के लिए मैं अर्पण कर दूंगी, क्योंकि यहाँ के लोग आपको प्रसन्न नहीं करते। मेरा बेटा सच्चे दिल से आपके भवन में आपका सेवा करेगा, जैसे आप कहोगे वैसा सेवा करेगा करके। अभी तक उसको बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वह अपने मन से, अपने दिल से ऐसा प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना को प्रभु ने सुधी लिया। देखिए हमारा प्रार्थना कैसा है? हमारे स्वार्थ का प्रार्थना है। मुझे ये चाहिए, मुझे दे दो, मेरे घर के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे माँ के लिए, मेरे बाप के लिए, सब मेरा 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 करके कहते हैं। क्या कभी आप दूसरों के लिए प्रार्थना किया है? क्या आपने परम पिता को क्या पसंद है, उसके राज्य के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, ऐसे आपने कभी प्रार्थना किया है? तो अपना प्रार्थना इस महीने में बदल कर प्रार्थना करो। पूछो, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना मेरे छत के पास जाकर टकरा कर फिर से मेरे गोद में आकर गिर जाता है। मुझे कुछ भी उत्तर नहीं आता, तो मैं कैसे प्रार्थना करूं? पूछिए, प्रभु आपको सिखाएगा। देखिए इस बार जब उसकी प्रार्थना सुधी ली, वो विश्वास के साथ घर गई। वो दुखी नहीं थी, वो एकदम
प्रसन्न से अपने घर गई और उसको एक बच्चा भी हुआ। अभी दूसरे आयर में पहला वचन हम पढ़ेंगे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। अभी तक तो बहुत दुखी थी, इस बार अब कहती है मेरी यहोवा के कारण मेरा मन कैसा है, मगन है। मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा है। कैसा है? सिंह ऊंचा है। अभी तक तो मैं शर्मिंदा से सर झुकाकर चलती थी, किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकती थी। जो भी मुझे पूछता है, नहीं तो जो भी मुझसे बोलने आता है, तो मेरे कान में आग जैसे घोल कर डालता है, मुझे छुपाकर बातें करता है। लेकिन अब मेरा सर ऊंचा उठा है। आप जानते हैं, सिंह वाले जानवर कभी अपना सर नीचे झुका कर नहीं जाते, एकदम गंभीरता से चलते हैं। तो ये कहती है मेरा सिंह कैसा है, यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। किसके कारण? कोई भी आदमी के कारण नहीं, किसी की मदद के कारण नहीं, यहोवा के कारण मेरा सिंह ऊंचा है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुला है। अभी तक तो मैं उनको उल्टा बात बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मेरा मुंह खुला है। और क्योंकि तेरे किए हुए उद्धार से मैं आनंदित हूं। देखिए कितनी खुशी की बात है। और आगे आप पढ़ेंगे, आपको अब तब मालूम होगा कि वो कितना प्रशंसा करती है प्रभु की, कितना स्तुति करती है प्रभु की। प्रभु उसको ऐसे खुशी से भर दिया कि वह फिर से वह दुखी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी प्रभु हमको बहुत बड़ा आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारा प्रार्थना हमारे स्वार्थ के कारण, घमंड के कारण, नहीं तो हमारे 5 मिनट के प्रार्थना, ऐसे नहीं, बैठकर बाट जोइए, उसके साथ समय बिताइए। जब तक वो नहीं बोलता तब तक वहां ठहरिए, पूछिए, तो आपको इस महीने में बहुत बड़ा आशीष आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पहला सामुएल 30:6, पहला सामुएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर हाँ उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं कि दाऊद एक राजा था। पहले हमने देखा इस्राएली लोग एक बहुत बड़े झुंड थे। दूसरा हमने देखा एक भांज औरत अपने के लिए प्रभु से विनती कर रही थी। अब यहां देखते हैं एक राजा, वो भी शौकित था। किसके लिए शौकित था? उसके लोगों को, सब बच्चे, लड़के, लड़कियां, पत्नी, सब लूट हो गया। सब लोग इस पर पथराव करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या हुआ? ये दाऊद राजा होकर उसने अपना हियाव बांधकर प्रभु से पूछा। क्या पूछा? 8वां वचन पढ़िए। यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल को पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? तो प्रभु ने उससे कहा, पीछा कर, तू सब कुछ तुझको फिर से मिलेगा। तो उसने अपना हिया बांधकर विश्वास के साथ आगे बढ़ा। देखिए 19वां वचन पढ़ते हैं, 19वां वचन पढ़ते हैं इसमें। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमले की ले गए थे, उसमें से कुछ ना रही और उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। हाँ, देखिए इसमें कहा है छोटा बड़ा सब कुछ, बेटा बेटी सामान सब कुछ उसने फिर से लौटा ले आया।
किसी को कुछ भी कमी नहीं थी। तो जब हम अपना हियाव बांधकर प्रभु का वचन सुनकर वचन के मुताबिक हम चले, तो जो भी हमने खोया है हम सब पा सकते हैं। हमने पहला वचन पढ़ा, वे आंसू बहाते हुए आएंगे, गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचे जाएंगे, मैं उन्हें नदी के किनारे किनारे से चौरस मार्ग में ले जाऊंगा। हाँ, हमारा प्रभु इस महीने में आपको चौरस मार्ग से ले जाएगा। आपको प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है और आगे जैसे वो कहता है वैसे चलना है। आंसू किसको आएगा? ऐसे कोई बातें करते समय रो करने से कोई आंसू नहीं बहा सकता। हमें कैसे आंसू आएगा? जब हमारे दिल में कोई ठेस पहुंचे, कोई हमको निंदा करे, कोई हमारे कार्य को ठोकर मारे, कोई हमको कहे कि तू बेकार है। नहीं तो अगर हमारे लिए बीमारी बहुत बड़ी समस्या हो, नहीं तो कोई समस्या को हम हल नहीं पा सके, तो हमको रोना आता है। अगर हम किसी पर बहुत ज्यादा प्यार करके वो हमसे छूट गए, तो हमको ठेस पहुंचता है और हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं। तो प्रभु कहता है, ये सब कुछ तो अपने लिए करते हो, तो दूसरों के लिए कब रोओगे? दूसरों के लिए कब आंसू बहाओगे? जब हम प्रभु के भवन के लिए, हम जब स्वर्गीय कार्य के लिए जो प्रभु चाहते हैं उसके लिए हम आंसू बहाएं। लोगों के लिए जो बिना मसीह को जाने मर रहे हैं, आत्मा मर रहा है, उनके लिए जब हम आंसू बहाएं तो प्रभु उसमें खुशी होता है और हमको बहुत बड़ा आशीष देने को वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के इच्छा अनुसार प्रार्थना करें तो हमें बहुत बड़ा आशीष है, और वो आशीष इस महीने आपको देने को प्रभु तैयार है। वो आपको चलाएगा, आप कहीं भी मार्ग भटक कर नहीं जाएंगे, दाएं और बाएं। अगर आप भटक भी जाएं तो प्रभु आपको पीछे से कहेगा, यही मार्ग है, इस मार्ग में चलो, तब आपको सब किस्म का आशीष मिलेगा। तो हमने देखा कि निर्गमन में इस्राएली लोगों ने आंसू बहाया, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। समूएल की मां आंसू बहाई, प्रभु ने उसको समूएल दिया, जो राजाओं को अभिषेक करने वाला था। और हमने दाऊद के बारे में देखा, ये दाऊद एक राजा होकर भी शौकित था, लेकिन उसने हियाव बांधा, प्रभु पर हियाव बांधा, तो उसको जो भी वो खोया था वो सब उसको मिला। तो हम भी आज प्रार्थना करेंगे, हियाव बांधकर प्रार्थना करेंगे, आंसुओं के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु मेरी स्तुति ले, हे प्रभु मेरी सुन, हे प्रभु जल्द से जल्द मुझे इस प्रॉब्लम से, इस बेचैन से, इस रोग से, इस मुसीबत से मुझे बचा करके जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको सुनकर जल्द से जल्द नया मार्ग खोलेगा। जैसे इस्राएल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा समुद्र जो उनके लिए बाधा बना था, एकदम दो भाग करके उसमें नया मार्ग खोलकर प्रभु ने ले गया। तो हमारे लिए प्रभु नया मार्ग खोलेगा, जो अभी तक हमने सोचा नहीं, हमने हमारे समझ से भी बाहर है, वैसा मार्ग हमें खोलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रभु पर बाट जोइए और
आगे बढ़ने के लिए प्रभु का हाथ थाम लीजिए और कहिए, हे प्रभु तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस किनारे तक ले जा जहाँ तक मुझे जाना है। अगर आप कहते हैं तो इस पूरे महीने में, ये हमारे साल का छोटा महीना है, इस छोटे महीने में वह हमको संभाल कर ले जाएगा। आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तू हमारे साथ चल। हे प्रभु, अभी तक पिछले महीने तक मैं किस चीज के लिए रोता था, गिड़गिड़ाता था, इस महीने में मुझे सब प्रश्नों का उत्तर मिलने के लिए मैं तेरे पास आता हूं प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं। तो अपने हाथों के तले मुझे बंद करके रख दे, कोई भी विपत्ति मुझे पर नहीं आने पाए। हे प्रभु, मेरी एक एक विनती को सुनकर जल्द से जल्द मुझे उत्तर दीजिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, हमारे मुल्क के लोग के लिए, जहां काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं उन लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, जो बिन बच्चे के हैं, जो शादी होने के लिए, अपना पार्टनर ढूंढने के लिए बेचैन है, उन सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए। पढ़ने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, पढ़ाई आगे कैसे जाएगी हमें नहीं मालूम, उनका फीस भरने के लिए भी बहुत मुश्किल है, उन सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमारे घर में इस महीने में हमारी सब कुछ हमें मिलने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आप हमारे साथ रहें, आप हमें चलाएं तो हम फिसलेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं। हे प्रभु, तू मेरे साथ रहकर मुझे चला प्रभु, मेरा प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे प्रभु। जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ देने को तैयार है। विश्वास को मत छोड़िए, विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आशा विश्वास आपके साथ रहना चाहिए और उसे दृढ़ से पकड़ लीजिए और वह अपने वाचा जो वाचा उसने दिया है उसे पूरे करने के लिए वह सामर्थ्य प्रभु है। हे प्रभु, आप हमारे चलाने के लिए, हमारे देश के ऊपर तेरा हाथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जो भी अकाल है, जो भी मुश्किल कार्य आजकल हो रहा है, सबसे हमको छुटकारा दीजिए। हमारे नेताओं को आप संभालिए, आपके हाथ में छोड़ते हैं प्रभु। जैसे यूसुफ था, जैसे दानियल था, वैसे आजकल हमारे नेता लोग ज्ञान से, बुद्धि से जो करना चाहिए, जो देश की भलाई के लिए होता है, वैसे करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, किसान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भाई लोग ठंड में आजकल बहुत मुश्किल में रहते हैं। प्रभु ने उनकी खेती बाड़ी को आशीष करते हुए भी उनके उपज को अपने मन से बेचने के लिए, आगे लोगों के लिए बांटने के लिए, हे प्रभु अच्छा मार्ग खोल दीजिए प्रभु। ये कोरोना के कारण किसी को भी इस साल में कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए प्रभु। हमारे देश के ऊपर से इस मरी को एक क्षण में निकाल दीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारे छोटे से बड़े तक सब लोगों को आप देखभाल कीजिए प्रभु। अपने आंखों की पुतली के नाई उनको संभाल कर चलाइए प्रभु। हे प्रभु, आप हमारे साथ हैं, हमें कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं होगी। आप हमें छोड़ेंगे नहीं, आप हमें त्यागेंगे नहीं प्रभु। मसीह के नाम से हम पूछते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे,
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।